हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जैन और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। आज मैं हूं बीकानेर में, जो कि हिंदुस्तान की 565 प्रिंसली स्टेट्स में से एक थी और बीकानेर को बसाया था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, उनके पुत्र राव बीका ने। इस किले के अंदर तक गाड़ी जाती है और यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बीकानेर के छठे राजा राव राय सिंह जी ने इस किले की नींव सन 1589 में रखी और ये किला बन के तैयार हुआ सन 1937 में, यानी कि 348 साल लगे इस किले को पूरा होने में और 16 राजाओं का योगदान रहा इस किले को बनाने में। ये किला रोज रेड स्टोन का बना हुआ है, जो कि यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक गांव दुलमेरा से लाया गया। ये पत्थर थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो कि कारीगरी के लिए बहुत सुटेबल है। 1902 तक रॉयल फैमिली यहीं रहती थी और उसके बाद जब रॉयल फैमिली लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट कर गई और आज भी वहीं रहती है, तो लोगों ने इसको जूना किला यानी कि पुराना किला बोलना शुरू कर दिया और इस तरह इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट पड़ गया। ये हिस्सा इस किले का सबसे लेटेस्ट बना हुआ पार्ट है, जो 1937 में बनाया गया। इसे महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने 55 साल से ज़्यादा बीकानेर पर राज किया, के 50वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई। इसका स्टेयरकेस और रेलिंग का डिज़ाइन वेनिस से लिया गया है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से बनाया गया है कि नीचे आने वाले का एक नेचुरल फ्रिक्शन मिले, ताकि वो गिरे नहीं, और ऊपर चढ़ने वाले घोड़े, हाथी इस डिज़ाइन की वजह से फिसले नहीं। ये इस किले का पहला चौक है। इसको शादी ब्याह वगैरह में यूज़ किया जाता था। राजा यहाँ अपने गेस्ट का वेलकम किया करते थे। ये राज परिवार का पर्सनल टेम्पल है, जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ कुछ समय पर ही खुलता है, कुछ खास मौकों पर। ये किले का दूसरा चौक है, जिसे होली चौक कहते हैं। यहाँ होली खेली जाती थी। ये बीच में जो हौद है, उसे रंगीन पानी से भर दिया जाता था और महाराज इस छतरी के नीचे बैठ जाते थे। दरबार के मंत्री, उच्च अधिकारी और शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी आकर महाराज को पैरों में रंग लगाते थे। ये जो आप ऊपर जालीदार झरोखे देख रहे हैं, इन झरोकों से महल की रानियां, राजकुमारियां एवं अन्य महिलाएं नीचे हो रहे उत्सव को देखती थी। ये है करण महल, जिसका निर्माण 9वें महाराज करण सिंह जी ने करवाया। ये 1631 में बनना शुरू हुआ। इसकी छतों पर आप जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सारा 22 कैरेट गोल्ड का है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बारीक पेंटिंग्स छत पे बनाई गई है। ये देखिए, कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना आप यहाँ देख रहे हैं। छत के ऊपर पेंटिंग्स 22 कैरेट गोल्ड से।
और ये जो सामने आप चांदी का सिंहासन देख रहे हैं, इसका वजन 300 किलो है। सभी महाराजाओं का राज तिलक यहीं किया जाता था। और ये किले का तीसरा कोर्टयार्ड है, जिसे डांस कोर्टयार्ड भी कहते हैं। और यहाँ ये देखिए चांदी का एक दरवाज़ा, जिसको अब बंद कर दिया गया है। इसका वजन 65 किलो है। ये डांस कोर्टयार्ड का जो फर्श आप देख रहे हैं, इसकी टाइल्स इटालियन टाइल्स हैं, जो कि सिसिली से इंपोर्ट की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा हमेशा नीचे के पोर्शन में रहते थे और रानियां और अन्य महिलाएं ऊपर के पोर्शन में। इसीलिए ऊपर ये झरोके बनाए गए हैं ताकि रानियां, राजकुमारियां और महल की अन्य महिलाएं नीचे होने वाला डांस देख सकें। और ये है वो जगह जहां महाराजा अपने खास मंत्रियों, प्रतिष्ठित व्यापारियों और अपने दोस्तों के साथ नाच देखा करते थे। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसकी छतें पूरी लकड़ी की हैं और जितनी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में, ये सब 22 कैरेट गोल्ड से की गई हैं। और ये है बादल महल, जो कि म्यूज़िक रूम हुआ करता था। इसका थीम बिल्कुल अलग था। डेजर्ट में सबसे अच्छा मौसम बारिश का माना जाता है। और आप ये देखें, ये बादल, बिजली और बारिश, इसी थीम पर यह महल बनाया गया था। यह है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि गोलकुंडा से यहाँ लाई गई थी। आइए अब चलते हैं अगले कक्ष में। ये सभी महाराजा सूर्य देवता के उपासक थे। और ये देखिए सामने लगी हुई है सूर्य देवता की मूर्ति, जिसमें 7 घोड़े 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। छतों पर पेंटिंग्स के जरिए किसी कहानी, किसी लड़ाई को दर्शाया गया है। राधा किशन की पेंटिंग्स दरवाजों पर।
ये सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें महाराजा बीका जी को जोधपुर से आते हुए, जब वो जोधपुर से रवाना हुए थे, वो दिखाया गया है। पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ी पर जोधपुर का किला। और ये ढोल है जो उस समय महाराजा बीका अपने साथ लेकर आए थे। ये अलग अलग महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, उनकी तलवारें। ये सामने लेफ्ट में जो आप वॉकिंग स्टिक देख रहे हैं, ये महाराजा राय सिंह की थी, क्योंकि वो बहुत लंबे थे। बीच में जो एक छोटी तलवार आप देख रहे हैं, ये उन्हें अकबर द्वारा भेंट दी गई थी। और ये जो तलवार आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे हाथ पर, इसका वजन है 25 पाउंड, यानी कि लगभग 11.5 किलो। ये तलवार प्रैक्टिस के लिए काम में लाई जाती थी कि अगर आप इतनी भारी तलवार से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर आप कोई भी तलवार चला सकते हैं। ये पीतल से बनाए हुए जोडियक साइंस है। और ये देखिए, सन 1669 में बनाया गया यह पैलेस, जिसको दीवाने खास कहते थे। इसकी सजावट में 62 किलो गोल्ड यूज किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं। रात को इन कंदीलों को जला दिया जाता था और इनकी रोशनी इन शीशों से रिफ्लेक्ट होकर बहुत ही सुंदर इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी। आइए किले का ऊपरी हिस्सा देखते हैं। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं बहुत सकड़ी बनाई गई हैं, ताकि अगर दुश्मन भी आए तो एक एक करके ऊपर आए, ताकि उनको ठीक से संभाला जा सके। ये महिलाओं के कमरे होते थे। और ये देखिए, ये वो तलवारें रखी हैं जिन पर सिद्ध स्त्री या पुरुष उत्सवों पर चलकर दिखाया करते थे। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं उन सिद्ध स्त्री पुरुषों की, जो इन तलवारों पर, इन
नुकीले कीलों पर चला करते थे। ये टेबल जिस पर बैठकर चौसर या चौपड़ खेली जाती थी। और ये है किले का बाहरी हिस्सा। ये किले की बाहरी दीवार अगर आप देख पा रहे हो, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, और इसके बाद एक खाई है जो कि तकरीबन 35 फुट गहरी है, ताकि बाहरी अटैक्स को रोका जा सके। ये सामने जो आप एक सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे उस समय की प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। और ये है जन्माष्टमी पे इस्तेमाल होने वाला झूला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बैठाकर झुलाया जाता था। इसमें देखिए, ये ऊपर गोपियां बनी हुई हैं, और ये सारी गोपियां तारों से इस झूले से अटैच हैं, और इस तरह अटैच हैं कि जब ये झूला झूलते हैं तो वो सारी गोपियां भी ऊपर डांस करती हैं। ये देखिए, ऊपर से आपको होली कोर्टयार्ड नीचे दिख रहा है। और अब हम जा रहे हैं महिलाओं के कक्ष की तरफ, जहां महल की किले की महिलाएं रहा करती थीं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इन कमरों को ठंडा करने के लिए आप देखिए दोनों तरफ खिड़कियां दरवाजे दिए गए हैं, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। और ये आलों में आप देख रहे हैं शीशे लगे हुए, जिसमें देखकर महिलाएं अपने आप को तैयार कर सके। तो ये उस समय की ड्रेसिंग टेबल्स कह सकते हैं आप। और ये है राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिकल लिफ्ट, जो कि यहाँ लगी थी। एक कंपनी थी, ऑस्टिन स्टिंगलर एक इंजीनियर थे, जिन्होंने ये कंपनी बनाई सन 1860 में, और राजस्थान की पहली लिफ्ट इस किले में लगी। और इस कक्ष में देखिए
तरह तरह के हथियार जो कि भिन्न भिन्न महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए लड़ाइयों में, बंदूकें, तलवारें, बहुत वास्ट कलेक्शन है इन हथियारों की। ये देखिए तरह तरह की बंदूकें। और एक कहावत सुनी होगी आपने, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो ये जो बंदूक आप देख रहे हैं ये 4 मीटर लंबी है, तो इसको किसी और के कंधे पर रखकर ही चलाना पड़ेगा। देखिए 16 राजा जिन्होंने यहाँ बीकानेर पे राज किया, ये सब उन सब के हथियारों की एक कलेक्शन है। बहुत बहुत वास्ट कलेक्शन है ये। और ये देखिए पंखे, ये उसी ज़माने के लगे हुए हैं। एक इंग्लिश कंपनी होती थी चेम्सफोर्ड, तो ये पंखे जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। ये उनका डिज़ाइन ऐसा ही था और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ये पंखे हैं। तो ना तो इनमें तेल डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना इनके बॉल बेरिंग वगैरह चेंज करने पड़े हैं। और ये जो हॉल है ये सन 1937 में बनाया गया। इसकी हाइट हॉल की वो 43 फीट है। और ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं ये 900 साल पुराना चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, जो आया था कन्नौज से। ये देखिए इस हॉल की हाइट 43 फीट। तरह तरह के खंजर, और ये वो सिंहासन। ये जो ऊपर आप लकड़ी देख रहे हैं ये पूरी टीक वुड लगी हुई है सीलिंग में, जो कि बर्मा से लाई गई थी। ये देखिए तरह तरह के तीर, और तीरों के ऊपर आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं तुक्का। कहते हैं ना तीर नहीं तो तुक्का। तो तीर तो जब दुश्मन थोड़ा दूर होता है तब चलाए जाते हैं, और तुक्के का प्रयोग जब दुश्मन बहुत करीब होता है तब उन पर फेंके जाते हैं।
कुल्हाड़ियाँ, रेड सैंडस्टोन पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स, कारीगरी। लड़ाई में पहने जाने वाला कवच, और इस कक्ष में है सभी महाराजाओं की अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वॉचेस वगैरह वगैरह। और ये है महाराजा का डाइनिंग कम रेस्ट रूम। तो यहाँ वो खाना भी खाते थे और मीटिंग्स भी चलती रहती थी। और ये सब पारिवारिक तस्वीरें उस समय की खींची हुई। और देखिए, ये महाराजा का अपना प्लेन है, नेविलैंड DH-9DE। सन 1917 का बना हुआ ये प्लेन है। और उस टाइम पर ये तकरीबन 2000 प्लेन बने थे और अब सिर्फ 2 बचे हैं, जिनमें से एक यहाँ रखा। तो यकीनन ये प्लेन बहुत एंटीक और दुर्लभ प्लेन है। तो दोस्तों, ये था जूनागढ़ किले का एक लाइव टूर। और मेरी कोशिश रही कि मैं आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं, लेकिन कुछ समय की अपनी पाबंदियां होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।